तो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ये सेकेंड ईयर का क्लास है और आज हम लोग प्रिंसिपल जो लेक्चर 4 देखने जा रहे हैं इन लेक्चर्स के, जहाँ की ऑर्गेनन के 4 फॉर्म को जिक्र किया गया है। फिक्स्ड प्रिंसिपल, लॉ एंड गवर्नमेंट फ्रॉम सेंटर, है ना, गवर्नेंस फ्रॉम सेंटर। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, क्योंकि क्या आपको करना है, आपको क्योर क्या करना है, कहाँ पर ये करना है, अगर ये जब दिमाग में होता है तो उसका रास्ता चलने के लिए हमें क्या प्रयास करना पड़ेगा, उस पर वहाँ पर पहुँचने के लिए क्या प्रिंसिपल। सबसे बड़ी बात होती है कि कोई इसके लिए कोई प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, कोई रास्ता है, मेथड्स है, यह है या नहीं। जहाँ तक मेडिसिन्स में और मेडिसिन्स के शुरुआत तक से लेकर के अब तक एक ही बात का सबसे बड़ा महत्व रहा है और जानने का लोगों का प्रयास रहा है कि नियम क्या होता है। और हम लोगों ने देखा कि डॉक्टर हेनीमैन के पहले तक किसी भी फिक्स्ड प्रिंसिपल्स का फॉलो नहीं किया गया है, किसी भी एक निश्चित सिद्धांत का फॉलो नहीं किया गया है। जिसको जैसा आया उस तरह से एक्सपेरिमेंट करते रहे, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर कर रहा है, जो जो मन में आता है वो उस सिद्धांत को लेकर के चलते थे। एक पेशेंट को देखने के बाद में जो अनुभव हो जाता था, उस अनुभव के आधार पर लोग जो है सो अपना दूसरा अनुभव को देखा करते थे और उसको दूसरे पेशेंट में अप्लाई करने का कोशिश करते थे, वहाँ फेल कर जाते थे। यानी कि इसको एक्सपेरिमेंटल साइंस के रूप में इस्तेमाल करते थे, प्रयोगिक, यानी कि रोगी को एक प्रयोगशाला के रूप में उपयोग किया जाता रहा है मेडिकल साइंस में, और आज भी किया जाता है। अगर आप प्रयोगशाला मान करके चलेंगे रोगी को, रोगी जो आपके पास में आता है, अगर उसको प्रयोगशाला मान करके चलेंगे, लेबोरेटरी मान के चलेंगे, तो आप वहां पर ट्रायल एंड एरर मेथड्स कीजिएगा, माने कि उस पर एक कोशिश कीजिएगा, वह फेल करेगा तो फिर दूसरा कोशिश कीजिएगा, वह फेल करेगा तो कोई तीसरा फेल कीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास में कोई रास्ता जब नहीं होता है तब, कोई रास्ता नहीं होता है तब, ठीक है ना, तो ऐसा लोग करते चले आए हैं क्योंकि उनके पास में कोई रास्ता नहीं था। और सिर्फ यही बात थी कि मेडिसिन जो है सो एक अनुभव की बात है, मेडिसिन अनुभव की बात है। अनुभव का मतलब होता है, क्या होता है, जब हम अनुभव की बात करते हैं तो अनुभव किसको कहते हैं? जो मैंने अपने जीवन में देखा, जिसको महसूस किया, उसी को अनुभव कहेंगे। तो अनुभव कोई बाहर से तो नहीं आता, जो हमने फील कर लिया, देख लिया उसी को, और जितना देखा उसी का अनुभव हुआ, ठीक है ना। जितना हमने देखा उसी को अनुभव कहेंगे ना, और जो नहीं देखा उसको अनुभव नहीं कहेंगे। तो कहा जाता, एक आदमी का उम्र जब शुरू होता है बचपन से लेकर के, जब मैच्योरिटी होती है, तो मैच्योरिटी होने तक तो वो अनुभव करता रहता है, कोई धारणा नहीं बना पाता है ना। फिर बाद में चल करके जब उसके अंदर में मैच्योरिटी आती है तो उसको धारणा बनते हैं कि हाँ ऐसा होता है। जैसे आपने रसगुल्ला पर टेस्ट कर लिया तो रसगुल्ला मीठा लगा, और अगर आपने गुलाब जामुन को नहीं खाया है तो लोगों से सुने कि वो मीठा होता है, तो आपको दिमाग में कौन सी बात आएगी? जब आपने रसगुल्ला खाया है,
सफेद रसगुल्ला और यह गुलाब जामुन की बात आती है तो, और लोग कहते हैं कि गुलाब जामुन जो है सो मीठा होता है, तो आप क्या सोचेंगे? अपने अनुभव के हिसाब से ही सोचिएगा, ठीक है ना। आप अपने अनुभव के हिसाब से सोचिएगा, यानी कि आप सोचिएगा ये गुलाब जामुन हमारे रसगुल्ला जो हम खाए थे उसी के जैसा टेस्ट है। देखिए, मैं आपको यह बात इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग जब रोगी देखते हैं तो ऐसी ही बातें हुआ करता है। जब हम लोग रोगी देखते हैं उस समय ऐसे ही बात हुआ करता है। जिस चीज का हमको अनुभव नहीं है, जिस चीज का अनुभव नहीं है, तो जो जिस चीज का अनुभव होता है उसी के आधार पर हम कल्पना करते हैं और मान लेते हैं, मान के बैठ जाते हैं। तो हमने कहते हैं, इसलिए कहते हैं अगर नहीं टेस्ट किया है तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि वो जो है सो वैसा ही मीठा होगा जैसा। लेकिन जैसे ही आप गुलाब जामुन खा लेते हैं, वो मिठाई खा लेते हैं, तो आपको फर्क नजर आ जाता है कि नहीं, इसका मीठा ऐसा होता है और इसका मीठा ऐसा होता है। दोनों के मिठास में आपको पसंद अलग पता हो जाता है। तब आप ये नहीं कहेंगे कि रसगुल्ला का स्वाद गुलाब जामुन के जैसा है और गुलाब जामुन का स्वाद रसगुल्ला के जैसा है। कहा कि मेडिसिन इज ए मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, और इसके आधार पर जो है सो हम लोग चिकित्सा, और यह भी लोग इस चीज को जरूरत होती है कि मेडिसिन को एक्सपीरियंस करने का जरूरत होता है। इसीलिए होम्योपैथी हैज नेवर बीन ए मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। पहले के जमाने में एंड मेडिसिन टुडे, और आज के समय में जो हम लोगों ने मेडिसिन होम्योपैथी में जो देख रहे हैं, in the past, outside the doctrinal statement of homeopathic medicine, has never been a matter of experience. माने अनुभव की बात नहीं थी, सुनो सुनाई बात थी। And medicine today, outside the medicine, is a medicine. Homeopathy is a medicine of experience. अनुभव की बात है, अनुभव की बात है। अनुभव हम कैसे करते हैं? कोई भी चीज हम लेते हैं तो उसके प्रति हम उसके एक कल्पना होता है, अनुमान होता है, उसके आधार पर हम लेते हैं और लेने के बाद में उसकी जो रियलिटी आती है उसका हमारा धारणा बन जाता है। और जब कई एक चीज को एक जैसा देखिएगा, कोई एक चीज को देखिएगा ट्रू कॉन्सेप्शन से, तो वह डॉक्ट्रिन बन जाता है, सिद्धांत बन जाता है ना, वह सिद्धांत बन जाता है। यह चीज कहा, एक्सपीरियंस हैज ए प्लेस इन द साइंस बट ओनली ए कन्फर्मेटरी प्लेस। एक्सपीरियंस क्या चीज है? एक्सपीरियंस जो है सो एक कन्फर्मेशन प्लेस है, जहां की आप कन्फर्म करते हो सिद्धांत को, और एक्सपीरियंस के आधार पर आप डिस्कवरी नहीं करते हो। एक्सपीरियंस के आधार पर डिस्कवरी नहीं करते हो, खोज नहीं करते हो, खोज की हुई चीज को अनुभव करते हो। खोज की हुई बात को हम लोग एक्सपीरियंस के आधार पर अनुभव करते हैं। ये है, एक्सपीरियंस लीड्स टू नो डिस्कवरी, बट व्हेन मैन is fully indoctrinated in principle that which he observed by experience may confirm the things that are consistent with the law. जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हो तो आप कंफर्म करते हो, कंफर्मेशन होता है यह नियम के अनुकूल है, नियम के अनुकूल है। हेनिमैन साहब ने कहा लॉ ऑफ सिमिलिया, है ना, हेनिमैन साहब लॉ ऑफ सिमिलिया माने कि समान समान को ठीक करता है। तो हेनिमैन साहब के पहले भी यह बात कही गई थी, हिप्पोक्रेट्स ने कह दिया, लेकिन किसी ने इस चीज को अनुभव करने का कोशिश नहीं किया, तो उनके दिमाग में यह बात आई नहीं। लेकिन जब हेनिमैन ने इसको अनुभव करने के लिए बात कोशिश किया तो इनके दिमाग में आया कि हाँ ये होता है। तो कन्फर्मेशन की बात होती है कोई सी भी थ्योरी को। अगर आप गुलाब जामुन नहीं खाए हैं तो गुलाब जामुन को खा के देखिएगा, ठीक है ना, उसको परख करके देखिएगा, तभी तो आप उसको टेस्ट जान पाइएगा। नहीं खाए हैं तो नहीं खाए हैं तो उसको
खाली ये सोच करके चलिएगा, इलाज करते रहिएगा आंख मूंद करके, हाँ मीठा है मीठा है मीठा है, नहीं। कहा मेडिसिन इज ए मैटर ऑफ कंफर्मेशन, it is a matter of confirmation. Doctrines doesn't exist in the mind, it has to exist on the reality. सिद्धांत जो है सो इमेजिनेशंस में नहीं रहता है, थ्योरी में नहीं रहता है, वह प्रैक्टिस में होना चाहिए। सिद्धांत कहाँ होना चाहिए? प्रैक्टिस में होना चाहिए, एक्सपीरियंस में होना चाहिए, आपके अनुभूतियों के अंदर में होना चाहिए। हमारे अंदर में दो बात होता है, एक दिमाग में कल्पना होता है और दूसरा हमारे अंदर में उसका अनुभव होता है। यानी कि हमारे सेंस में, हमारे जो सेंस ऑर्गन है ना, उस सेंस ऑर्गन के माध्यम से जो चीज को हम देखते हैं वही हमारे दिमाग में उसको कंफर्म होता है, उस पर हमको कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन अगर सेंस के माध्यम से जानने के बाद, जाने बिना जो आप चीज को देखते, दिमाग में रखते हो, आपके सेंसरी ऑर्गन क्या है? आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, टेस्ट है ना? तो ये सेंसरी ऑर्गन से ही हमका एक जोड़, बाहर के चीज से दूसरे अंदर में जोड़ने का है। बात को सुन लेते हैं कान से, ये हम सेंस करते हैं, आंख से देख लेते हैं, सेंस कर लेते हैं, जीभ से चख लेते हैं तो सेंस करते हैं, है ना? सेंसरी ऑर्गन से आने के बाद ही आपको कंफर्मेशन होता है। लेकिन अगर आपने सेंसरी ऑर्गन पे सेंसेशन नहीं किया और सेंसरी ऑर्गन से जो भी चीज आता है उसको हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। हमारे सेंसरी ऑर्गन से जो भी चीज, जो उस रास्ते से, सेंसरी ऑर्गन के रास्ते से जो भी चीज हमारे अंदर में आएगा वह हमारा एक्सपीरियंस कहलाएगा, हमारा अनुभव कहलाएगा। अगर सेंसरी ऑर्गन से नहीं आ रहा है, सेंसरी ऑर्गन से नहीं आ रहा है तो हमको उसको अनुभव नहीं कहेंगे। मान लो कि हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ सिमिलिया है, ये सुनाई हुई बात है एनिमन साहब की, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ सेंसेशन, लॉ ऑफ सिमिलिया को हमारा ये कान से हमने सुना तो ये अधूरा सेंसेशन हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इसको हम लोग कंफर्म नहीं किए, इसको हम लोगों ने कंफर्म नहीं किया, और जब कंफर्म नहीं किया तो यह सेंसेशन नहीं बना। लेकिन जब आप एक रोगी को ठीक होते हुए देख लोगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये बात जो ये जो हैनीमैन ने कहा कि सिमिलिया है वो ठीक होता है, तो आप ठीक हो जाओगे। तो कहता है कि जो एक हम लोग के यहाँ कहावत है कि एक आदमी जा रहा था, कहा कि भागे हुए जा रहा था, तो पूछा क्यों भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो? तो कहा कि जो आदमी आगे गया है ना उसका कौवा जो है सो उसका कान ले गया है, तो उसी को हम पकड़ने के लिए जा रहे हैं, कौवा कान ले गया है। तो ये आदमी सुना, ये भी वैसे ही किया और उसका पीछे करने लगा, उसको पीछे करने लगा। तो बात में बन करके आया कि कौवा कान ले गया है, ये कहावत बन गया। लेकिन कौवा कान कहाँ से ले गया था? कान तो इसका वहीं पर था, कभी उसने छू करके देखने का कोशिश नहीं किया कि मेरा कौवा कान ले। किसी ने कह दिया कि कौवा तुम्हारा तो कान ले गया है ना, मजाक में कह दिया या बहुत तरीका होता है उसे कह दिया। तो क्या लॉ ऑफ सिमिलिया ऐसा ही है क्या? हैनीमैन की बात ऐसी ही है क्या? इसको तो आपको छू करके देखना पड़ेगा ना, उसको अनुभव करके देखना पड़ेगा। तो इसी को कहा जाता है कि इसी को कहा जाता है कि प्रिंसिपल, इसी को सिद्धांत कहा जाता है। अगर आप सिद्धांत को सिद्धांत में को कंफर्म नहीं करते हैं तो वह सिद्धांत नहीं होता है, वह अनुभव की बात नहीं होती है और वह आपका भाग नहीं होता है। एक बात तो जरूर है कि पूरी दुनिया जो है तो एक निश्चित प्रिंसिपल पर चलता है, एक निश्चित सिद्धांत पर चलता है। क्यों? हम लोग देखते हैं रोज सूरज उगता है पूरब में और पश्चिम में ढल जाता है, कभी बदलते हुए देखा है? नहीं देखा है। एक फिक्स्ड प्रिंसिपल पर चलता है। इसी तरह से बहुत सारी चीज हम लोग को अनुभव है ना कि सूरज पूरब में उगता है। कोई आदमी आपको कहेगा नहीं सूरज पूरब में नहीं उगता है, पश्चिम में उगता है, तो आप विश्वास करोगे क्या? कभी नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? इसीलिए कि आपने कभी देखा ही नहीं कि सूरज पश्चिम में उगता है। लेकिन जिस दिन आप देख लोगे कि सूरज पश्चिम में उगता है तो आप कहोगे कि नहीं सूरज पश्चिम में उगता है।
ठीक है ना। तो ये जो है, जो चीज का आपको कंफर्मेशन, इसको कहा फिक्स्ड प्रिंसिपल। तो लॉ ऑफ सिमिलिया या आपका जिंदगी खुद का, हम लोगों का जिंदगी खुद का, हम लोग मर, जिंदा ले बर्थ होता है हम लोग का, फिर हम लोग मर जाते हैं, है ना। आप रोज देख रहे हो, रोज आदमी पैदा ले रहा है, रोज आदमी मर रहा है। तो क्या हो रहा है, ये फिक्स्ड प्रिंसिपल है ना कि आदमी जन्म लेगा तो मरेगा, आदमी जन्म लेगा तो मरेगा, ये तो नियम है, फिक्स्ड प्रिंसिपल है, इसमें दो मत कहां है। लेकिन जब ये सोचने लगते हैं कि हम क्यों जन्म लेते हैं, तो हम कल्पना शुरू कर देते हैं, हम लोग गीता का पाठ पढ़ना शुरू कर देते हैं, हम लोग रामायण का पाठ पढ़ना शुरू कर देते हैं, हम लोग बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, फिलोसफी करने लगते हैं। और उस फिलोसफी को जब हम रियलाइज करने का कोशिश करते हैं तो हम लोग बात को समझ में आ जाती है। तो उसी तरह से जब हम बीमार पड़ते हैं, जब हम बीमार पड़ जाते हैं, तो बीमार पड़ने में क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि बीमार जो है सो बाहर से आ जाता है, कोई आदमी भूत हमारे अंदर में घुस जाता है, कोई कीड़ा घुस जाता है, बैक्टीरिया घुस जाता है, वायरस घुस जाता है, उसके कारण बीमार पड़ जाते हैं। अभी हम लोग कोरोना से सफर कर रहे हैं, कोरोना का युग में हम लोग है, रोज डरे हुए रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। क्यों? कि बाहर से आ जाएगा, वायरस घुस जाएगा हमारे शरीर में, तो हमारा इम्यूनिटी कम रहा तो क्यों? आपको पढ़ाया गया है कि इम्यूनिटी घटेगा तो तुम्हारे अंदर में वायरस घुस जाएगा, तो आप हमेशा कोशिश करते रहते हो कि हमारा इम्यूनिटी को कैसे बरकरार रहे। और जिन आदमी को कोरोना हुआ, जिन आदमी को नहीं हुआ, तो उनकी तो अनुभूति अलग अलग है ना, उनको तो ये अनुभव है कि सब। और एक चीज और भी बात है कि सभी कोई तो उससे नहीं मर रहे हैं ना, इतना पैंडेमिक होने के कारण, महामारी होने के कारण सभी लोग तो नहीं मर रहे हैं, और सभी लोग को इक्वली प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, अनइक्वल है, कुछ को हो रहा है, कुछ को नहीं हो रहा है। 100% तो सब कोई बीमार नहीं पड़ रहे हैं। तो लोगों ने सोचा कि पहले वायरस आया कि पहले हम बीमार पड़े, हमारे अंदर में ससेप्टिबिलिटी आई। तो आपके अंदर में जब तक उसकी ससेप्टिबिलिटी नहीं होगी तो वह वायरस आपके अंदर में प्रवेश नहीं कर सकता है, ऐसा हम लोगों ने अनुभव किया। तो हम लोगों ने कहा कि चलो अपनी ससेप्टिबिलिटी को बढ़ाओ, यानी कि इंटरनल पावर को बढ़ाओ। तो बीमारी का हमारा जिंदगी जो चलता है सब भीतर से चलता है, बाहर से नहीं चलता है, फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, नॉट फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड, फ्रॉम विद इन आउटवर्ड। अगर भीतर से आप मजबूत रहोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। भीतर की मजबूती तो देख लो, तो फिक्स्ड हो गया कि विद इन आउटवर्ड, भीतर से बाहर की ओर यात्रा है जिंदगी का। सभी कुछ मन में ख्याल आता है, मन में विचार आता है, हृदय में इच्छा जगती है, और उसको हम लोग करना। अगर हृदय में इच्छा ही नहीं हो, आपको डिजायर ही नहीं हो, तो आप काम पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे कभी नहीं पढ़ोगे। और अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किए, क्यों? इसलिए कि हम पे इच्छा ही नहीं है पढ़ने का, डिग्री लेने का इच्छा है खाली। तो डिग्री लेने के लिए तो बिना पढ़ने के हम सोच रहे हैं कि बिना पढ़े भी हो सकता है। तो इच्छा कहाँ से आ रही है? इच्छा तो भीतर से आएगा ना, कि आपको हम तो नहीं कर देंगे कि आपको इच्छा, ऐसा इच्छा पैदा करो, तो भीतर से आती, प्यास लगती है भीतर से। प्यास नहीं लगेगी तो आप पानी पियोगे क्या? कभी नहीं पियोगे पानी। जब तक जबरदस्ती पिलाने का कोशिश किया जाएगा, 2 घुट भी करके किसी का बात मन रखने के लिए पी के छोड़ दोगे। भूख नहीं लगेगी तो खाना नहीं खाओगे। कहां से आ रहा है भूख, कहां से आ रहा है प्यास? अंदर से आ रहा है ना। तो ये चीज जो है अनुभव किया हुआ चीज है, तो खुद को तो अनुभव कर लो ना पहले, है कि एवरी प्रॉब्लम एराइजेज फ्रॉम विद इन। बीमारी होने का कारण भी बाहर नहीं, भीतरे है। बीमारी होने का कारण भी भीतर भी है। तो ये हम लोगों को ये सीखना पड़ेगा कि हम लोगों का जो साइंस है,
मेडिसिन का साइंस हो या कोई भी साइंस है, वहां पर एक ये जादू का चीज नहीं है, ये एक नियम पर चलता है, नियम पर चलता है, और नियम को अनुभव करने की जरूरत होती है। और सीरीज ऑफ इन्वेंशंस के द्वारा ये आया है, कंफर्मेशन हुआ है। इसीलिए मेडिसिन जो है तो हमेशा एक्सपीरियंस का चीज है। डॉक्टर हैनीमैन ने लिखा है किताब, और किताब का नाम है, बहुत पतली किताब नहीं, आर्टिकल है, बहुत पतला सा किताब आर्टिकल है, मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। वह कहते हैं डॉक्टर हैनीमैन, भगवान हम लोगों को इस पृथ्वी पर भेजा और सारे जीव जंतु को भेजा, कीड़ा मकोड़ा, मछली, बत्तख, अंडा, मुर्गी, हाँ, गाय बैल, बहुत सारे शेर, सारे जानवर, ताकि सारे जानवर को क्या मिला और आपको क्या मिला। सारे जानवर के हिस्से में उसको बचाव करने का उपाय मिला, बना बनाया हुआ रेडीमेड साधन। गाय को एक तो सींग दे दिया, है ना, कोई तुमको तंग करेगा तो सींग से मार के उसको परेशान कर देना। गाय को बता दिया कि जब जन्म लेना तो अपने माँ का दूध जा करके उसके चले जाना, वहां पर पी करके वो सीधे सीधे जाता है, पी लेता है बच्चा। गाय का बछड़ा जो जन्म लेता है ना, तो वो सीधे जा करके वहां पर पी लेता है। और जब गाय को जब प्रॉब्लम होता है तो वो उसको मार के भगा देता है। जब मुर्गी का अंडा से बच्चा निकलता है तो उसकी माँ उसके मुंह में दाना थोड़ी डालती है, वो बच्चा जो है सो देखता है अपने माँ को ऐसे कहीं कहीं पर चूकते हुए, तो वो भी इधर उधर करता है, उसको भोजन मिल जाता है। ठीक है, एक बत्तख से का बच्चा जो अंडा से निकल के आता है, वो क्या करता है, बत्तख पानी में तैरता है, वो बच्चा जन्मे से पानी में तैरता है। यानी कि सारे के सारे जीव अपने बचाव के साधन के साथ में आए। हम लोगों ने देखा, अनुभव किया कि ऐसे सभी का एक ना एक बचने, अपने आप को जीवित रहने का साधन मिला है। और हम मनुष्य को क्या मिला, आपको क्या मिला, हमको क्या मिला, क्या लेके आए थे? कुछ नहीं लेके आए थे, खाली हाथ आए हैं। और अगर माँ आपको अपने छाती से लगा करके दूध नहीं पिलाती तो हम लोगों का अस्तित्व नहीं होता, हम लोग होते नहीं, खत्म हो गए होते। कपड़े से ढाक करके नहीं रखती, हम लोग खत्म हो गए होते। हम लोग का देखभाल नहीं किया गया होता तो हम लोग खत्म हो गए होते। ऐसे ही जमीन में ला करके फेंक दिया गया होता तो वह उसका अस्तित्व ही नहीं होता मनुष्य का। लेकिन कोई भी मुर्गी जाकर के अपने बच्चे को थोड़ा बहुत देखभाल करती है, लेकिन सारा देखभाल नहीं करती है। गाय भी थोड़ा बहुत, गाय का बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा को गाय अपने हाथ से उठा करके थोड़ी अपना स्तन से लगाती है। अच्छा, कहानी मैं सुना रहा हूँ, मैं अपनी कहानी नहीं सुना रहा हूँ, डॉक्टर हैनीमैन साहब ने हम लोगों को कहानी सुनाया है। और इस मनुष्य को जब आगे चलता है, ये मनुष्य जब आगे बढ़ता है अपने माँ के सहारे, अपने पिताजी के सहारे, अपने टीचर के सहारे बड़ा होता है, इसका दिमाग जो है तो खुलता जाता है ना। दरवाजा बंद दरवाजा जो है तो धीरे धीरे खुलता चला जाता है, दिमाग बढ़ता चला जाता है, इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, इसकी कैपेसिटी असीमित है, कोई लिमिट नहीं है। चांद पर पहुंच गया यह आदमी, जो जिंदा नहीं रहने लायक था वो क्या हो गया, चांद पर पहुंच के जाकर के चांद पर अपना झंडा गाड़ दिया। ये शेर से जो डरता था, शेर से, वो शेर को पिंजरे में बंद कर लिया, हाथी पर बैठ करके चलने लगा। कितना शक्तिशाली मनुष्य बन गया।
तो मनुष्य को क्या मिला? मनुष्य को आंतरिक शक्ति मिली, और वह आंतरिक शक्ति उसके माइंड से आया। माइंड जो है तो एक खाली किताब के रूप में लेके आया था, और उसको धीरे 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 बढ़ते 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 जितना भर लोगे, उस माइंड को जितना भर लोगे, उसका डेवलपमेंट अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, असीमित है। कहां जा सकते हो उसकी कोई सीमा नहीं है। माइंड का सीमा को क्रॉस कर सकते हो, सीमा से पार जा सकते हो, दूर जा सकते हो। देयर इज नो लिमिट फॉर द माइंड। सो एवरीथिंग इन द लाइफ बिगिंस फ्रॉम इनसाइड, और उसको अगर आप ऊपर से नहीं अथी करोगे तो पूरा नहीं होगा। सो लाइफ, the fixed principle of the life is that it has to be developed. It has to be developed. So everything has got the governance. हर एक चीज को गवर्न करने का एक तरीका होता है, एक सेंटर होता है, गवर्नमेंट होता है, सरकार चलती है ना। सरकार चलती है कैसे चलती है? आप जाके चलाते हो नहीं, आप आदमी चुन करके अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हो, वही जाके चलाता है। आपने चोर को भेज दिया तो चोरी करने का पूरा सिखा दिया, और पूरे समाज में चोरी फैलने लगा। अगले अपने ईमानदार आदमी को भेजा, ऑनेस्ट आदमी को भेजा, कर्मशील आदमी को भेजा, तो वो जा करके आगे अच्छा करने लगा। ठीक है ना? तो इस तरह से जब हम जैसे जैसे हम लोग विकास करते गए, हम लोगों ने अनुभव को इकट्ठा किया, हम लोगों ने अनुभव को इकट्ठा किया, और इस अनुभव के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते चले गए। इसीलिए मेडिसिन जो है सो एक पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस है। मेडिसिन इज ए पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस, एंड इट इज चेंजिंग। व्हाई चेंजिंग? एक्सपीरियंस जो है सो मनुष्य का एक दूसरे से अलग है। मैंने जो इकट्ठा किया सो मैं जब जाऊंगा तो मैं सारा अपना चीज लेते जाऊंगा। मेरे अंदर का जो दिमाग है मैं यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगा। कुछ बहुत किताब में लिखी होगी, बात समझ में आएगी तो समझ में आएगी, लिखा हुआ बात मेरे जो है रह जाएगा, और आपको समझ में आएगा तो आएगा, नहीं तो वो कूड़ा का करकट में चला जाएगा। ठीक है ना? कूड़े के करकट में चला जाएगा। इकट्ठा इसलिए जो माइंड जो इंटरनल चीज है, इट इज जो है सो इसको अनुभव कर लोगे तो होगा। इसलिए यहाँ पर जो मेमोरी का ट्रांसफर है, ये है, यही हमारा रियलिटी है, यही हमारा फिक्स्ड प्रिंसिपल है। आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करेंगे। यह इनकम्प्लीट रहेगा। इसका दूसरा पार्ट हम लोग दूसरे क्लास में चलेंगे, क्योंकि हम लोगों का ये जो क्लास का समय है यह पूरा हो रहा है, और हम लोग इसको आगे अभी नहीं जा पाएंगे। इसलिए मैं इस लेक्चर को यहाँ पर खत्म करता हूँ, और आगे फिर हम लोग अगले क्लास में